निश्चित समाकलन के आज के इस तीसरे वीडियो में खंडशः समाकल विधि का प्रयोग करते हुए दिए गए समाकल प्रश्नों के समाकलन ज्ञात करना सिखाया जाएगा। यहाँ पर वैसे ही प्रश्नों का चयन किया गया है जिनमें हम खंडशः समाकल विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इंटीग्रेट 0 to π/2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, प्रश्न लिखते हैं 0 to π/2 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब इसका समाकलन हमें करना है। तो अब पहली बात आती है कि हम यहाँ पर समझें कि यह खंडशः समाकल का ही प्रयोग हम यहाँ पर क्यों करते हैं। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो प्रतिस्थापन से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए, और ये दो फलनों के गुणनफल के फलन के रूप में दिया गया फलन भी है, तो पहले हम लिमिट को हटा करके अनिश्चित समाकल जैसे हमने पहले सीखे थे, तो उस हिसाब से हम पहले इसका समाकल करते हैं, थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा दिया गया है तो इसका हम सरलीकरण कर सकते हैं। अगर ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं थीटा इंटू हाफ इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब ये हमारे पास एक नया नाम बन जाता है, तो बराबर 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेट थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर ये पहला और ये दूसरा खंड हम ले करके इसमें खंडशः समाकल प्रयोग करते हैं। तो खंडशः रूल क्या कहता है, 1/2 ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेट साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेट d/d थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेट साइन 2 थीटा डी थीटा का होल डी थीटा। ये खंडशः समाकल का रूल पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो बराबर 1/2 ऑफ थीटा इंटू, अभी साइन 2 थीटा का समाकल क्या होगा। तो अभी हमने जो सूत्र पीछे पढ़ रखे हैं ax + b वाले, तो वहाँ से होता क्या है कि जो चर का गुणांक होता है उतना ही बटे में लगा दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि कॉस का समाकल, कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, तो साइन का समाकल माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 2 थीटा/2 लग जाएगा, क्योंकि 2 थीटा है इसलिए। वैसे भी जब इसका आप अवकलन करेंगे तो पुनः वही राशि आपको प्राप्त हो जाएगी, माइनस इंटीग्रेट थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 आ जाएगा, इसका वही माइनस कॉस 2 थीटा/2 डी थीटा, तो बराबर 1/2 ऑफ, ये हमारा क्या बन गया, माइनस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब ये /2, अगर इसको हम और बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे से भी देखो /2 बाहर हो जाएगा, तो बाहर 1/4 हो जाएगा, या गुणित में भी लिख सकते हैं 1/2 कॉमन लेते हुए, माइनस इंटीग्रेशन, अभी /2 तो बाहर निकल चुका है कॉमन के रूप में, अभी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कॉस 2 थीटा डी थीटा, कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब कॉस 2 थीटा का समाकल क्या होगा, साइन का अवकलज कॉस होता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा/2, और इधर प्लस यहाँ माइनस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और ये हमारा बराबर 1/4। अब इसको हम जब प्रसारित रूप में लिखेंगे, 1/4 का अंदर प्रसार कर देते हैं, तो माइनस 1/4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 1/8, बटे में 2 यहाँ भी है, साइन 2 थीटा। ये हमारी वैल्यू आ जाती है किसकी, जो हमने
प्रश्न उठाया था उसका समाकल। अब हम लिमिट वाला उठा लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, आता है इंटीग्रेट 0 to π/2 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बराबर हमारे पास रिजल्ट आया है -1/4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब चाहो तो ये वाली भी, ऊपर वाली भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, और चाहो तो दोनों को अलग अलग कर दो। तो ये हमने इसको अलग करके लिमिट लगा दिया 0 से π/2 प्लस अभी यहाँ पर वैल्यू आई है 1/8 साइन 2 थीटा और 0 to π/2। तो बराबर अभी यहाँ पे क्या होगा, -1/4 बाहर हो जाएगा, 1/4 और ब्रैकेट के अंदर थीटा की वैल्यू π/2 अगर रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, और कॉस 2 इंटू π/2 माइनस थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो इंटू कॉस 2 इंटू 0 प्लस इसमें 1/8 बाहर निकल आएगा। साइन 2 थीटा है तो साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू π/2 माइनस साइन मिनिमम वैल्यू 2 इंटू 0। तो इस प्रकार बराबर -1/4 π/2 अब इंटू कॉस पाई। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है 1, 90 की वैल्यू 0 और पाई की वैल्यू -1, माइनस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/8 ऑफ यहाँ पे साइन पाई, साइन 0 का वैल्यू 0, 90 का वैल्यू 1, पाई का वैल्यू 0, माइनस ये भी इधर 0 हो गया। तो इस प्रकार ये दाहिना पोर्शन तो हो गया सारा कुछ 0, तो -1/4 इंटू -π/2 तो बराबर माइनस माइनस प्लस π/8। यही हमारा रिजल्ट हो गया, अर्थात दिए गए प्रश्न का निश्चित समाकलन हमें अब प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इंटीग्रेट 0 to 1 tan इनवर्स x dx। अभी हमने tan इनवर्स x का अवकलज तो निकालना आसानी से सीखा है, लेकिन अभी इसका जो हमको करना क्या है, समाकल करना है। तो यहाँ पर अब चूंकि इसका समाकल हमें ज्ञात करना है और इसका समाकल हमने पढ़ा भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, खंडसा समाकल का ही प्रयोग करके ऐसा काम हम इसका समाकल ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम tan इनवर्स x इंटू 1 dx दो फलनों के गुणनफल में इसको तोड़ लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेट 1 dx माइनस इंटीग्रेट d/dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेट 1 dx का होल dx। ये खंडसा समाकल का रूल लगा दिया गया। तो बराबर tan इनवर्स x इंटू 1 का समाकल x आ गया, माइनस इंटीग्रेट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका tan इनवर्स x का d/dx होता है, इंटू x का होल dx। तो बराबर ये हमारे पास बन गया x tan इनवर्स x। और हमने क्या किया है, यहाँ पर अभी हमने लिमिट्स हटा करके इसका हम सारा समाकल कर रहे हैं। तो शुरुआत में ही चाहो तो यहाँ से लिमिट्स बिल्कुल हटा देते हैं। यहाँ पर बाद में अभी जब इसका सल्यूशन मिल जाएगा तब लिमिट्स का प्रयोग कर लेंगे, जैसा पिछले प्रश्न में किया गया था। तो माइनस अभी ये हमारा देखिए क्या बन गया है, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन का यूज करना पड़ेगा। तो यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t मान लेते हैं तो 0 प्लस 2x dx बराबर dt बन जाएगा। तो x dx बराबर dt/2 हो जाएगा। तो ये x dx dt/2 हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर t बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1/t इंटू dt/2। यहाँ पे माइनस x tan इनवर्स x इसको ऐसे ही रखते हैं। तो बराबर x tan इनवर्स x
माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा और 1/t dt क्या बनता है, log t होता है। तो बराबर x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट हमको प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ से अभी हमने प्रश्न से इसकी जो सीमाएं थी वो हटा दी थी। अगर हम चाहें कि ये सीमाएं हमारी बनी रहें तो फिर हम इन सीमाओं को बना भी रख सकते हैं, या सीधे सीधे अब हम प्रश्न उठा लेंगे। क्या लिखेंगे, अतः इंटीग्रेट 0 to 1 tan इनवर्स x dx बराबर, अब 0 से 1 है और ये रिजल्ट में हमारा x के फॉर्म में है, तो x tan इनवर्स x पर लिमिट लगा दीजिए 0 से 1 माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पर भी लिमिट लगा दीजिए 0 to 1 और इसको ही सरल कर लेते हैं। तो बराबर 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस 0 इंटू tan इनवर्स 0, ये पहला वाला हो गया, माइनस 1/2 ऑफ log ऑफ x की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस log ऑफ 1 प्लस 0 स्क्वायर। तो बराबर इस प्रकार हमारे पास, अब देखिए tan इनवर्स 1 तो tan π/4 की वैल्यू होती है, तो ये बन जाएगा π/4 माइनस, ये तो सारा कुछ 0 ही हो जाएगा चूंकि 0 का गुणा है, माइनस 1/2 ऑफ, अभी 1 का स्क्वायर 1 तो ये बन गया log 2 और माइनस ये बन गया log 1। हम जानते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो बराबर ये बन गया हमारा π/4 माइनस 1/2 log 2 और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो अगर इसको चाहो तो 0 अगर लिखना चाहो, सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ से लगाएंगे, तो माइनस 0 तो बराबर π/4 माइनस 1/2 log 2। तो यही इस प्रश्न का अब आपका रिजल्ट हो जाता है और ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है 0 to 1 x स्क्वायर e की पावर 2x dx। तो यहाँ पहला फलन x स्क्वायर, दूसरा e की पावर 2x है, तो हम उठा लेते हैं पहले बिना लिमिट का इंटीग्रेट x स्क्वायर इंटू e की पावर 2x dx। तो खंडशः समाकल यूज करते हैं, तो x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेट e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेट d/dx ऑफ x स्क्वायर इंटीग्रेट e की पावर 2x dx का होल dx। अब हम देखते हैं तो बराबर x स्क्वायर और e की पावर 2x का समाकल करना है, तो ये बन जाएगा e की पावर 2x/2। क्यों बन जाएगा, इधर देख लीजिए, चूंकि हम जानते हैं अगर हम d/dx ऑफ e की पावर 2x निकालें तो ये बन जाएगा e की पावर 2x इंटू d/dx ऑफ 2x। तो e की पावर 2x इंटू 2, तो अब e की पावर 2x का जब हम समाकल करेंगे तो by2 इधर चला जाएगा, तो यही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, माइनस इंटीग्रेट x स्क्वायर का तो 2x d/dx हो गया इंटू इसी प्रकार e की पावर 2x/2, इसका भी समाकल हो जाएगा, by2 कट जाएगा और ये हमारे पास dx होल dx हमारे पास था, तो बराबर x स्क्वायर e की पावर 2x/2 माइनस ये हो गया x e की पावर 2x dx। तो अभी हमारे प्रश्न में शुरुआत में हमने देखा था कि यहाँ x स्क्वायर e की पावर 2x dx था, अब ये x e की पावर 2x dx हो गया है, अर्थात यहाँ पर हमको पुनः खंडशः समाकल करना पड़ेगा, x स्क्वायर e की पावर 2x/2 माइनस, अभी एक बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, x इंटीग्रेट e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेस
टी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई की पावर 2x डी एक्स इंटीग्रेट होल डी एक्स। यहाँ पे चाहो तो लिख दें पुनः खंडशः समाकलन करने पर। यहाँ पर तो हमने किया ही था खंडशः समाकल के द्वारा, चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं खंडशः समाकल का प्रयोग करते हुए। तो बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x बाई 2 माइनस एक्स ई की पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेट, अब x का हो जाएगा 1 इंटू ई की पावर 2x बाई 2 का होल dx करना है हमको। तो बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x बाई 2 माइनस ऑफ एक्स ई की पावर 2x बाई 2 माइनस, अभी ये 1/2 बाहर हो जाएगा, ई की पावर 2x का समाकल पुनः ई की पावर 2x बाई 2। तो इस प्रकार बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x बाई 2 माइनस एक्स ई की पावर 2x बाई 2 माइनस माइनस प्लस ई की पावर 2x बाई 4, ये हमारा रिजल्ट आ गया है। तो अतः अब पुनः प्रश्न को लिमिट के साथ उठाते हैं 0 to 1 इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x dx बराबर, अभी हमारा रिजल्ट भी x के ही फॉर्म में है तो सभी में हम अलग अलग लिमिट्स लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x बाई 2 0 to 1 माइनस एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 0 to 1 प्लस ई की पावर 2x, ये घात में ही x है, अपॉन 4 0 to 1। तो बराबर अब देखिए क्या बन जाएगा, पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर ई की पावर 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस, चाहो तो 1/2 इसमें बाहर भी कर सकते हो, 0 स्क्वायर इंटू ई की पावर 2 इंटू 0 बाई 2 माइनस, इसमें 1/2 चलिए बाहर कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 इंटू ई की पावर 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू ई की पावर 2 इंटू 0 प्लस 1/4 इसमें बाहर कर लेते हैं, ई की पावर 2 इंटू 1 माइनस ई की पावर 2 इंटू 0। तो बराबर यहाँ पर हम देखते हैं 1 की स्क्वायर 1 रहेगा, ई की पावर 2 हो जाएगा तो ई की पावर 2/2, ये तो मटेरियल 0 हो जाएगा चूँकि 0 से गुणा हो रहा है, माइनस यहाँ पर भी देखिए ई की पावर 2/2 हो जाएगा और ये मटेरियल 0 हो जाएगा, प्लस 1/4 दिया गया है। अब देखिए यहाँ ई की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आप लिख लीजिए ई की पावर 2 और ई की पावर 0, पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर ये देखिए प्लस माइनस कट जा रहे हैं तो बराबर 1/4 ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1, यही हमारे इस प्रश्न का रिजल्ट हो गया है। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अब चौथा प्रश्न देखते हैं। π/4 से π/2 की लिमिट है, इस अंतराल में cos 2x इंटू log sin x dx करना है। यह फलन भी दो फलनों के गुणनफल के रूप में संयुक्त है और यहाँ फर्स्ट हमारा जो है दिखाई पड़ रहा है, जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक दिखाई पड़ रहा है और ये लॉगरिथम है। तो आइलेट रूल क्या कहता है कि लॉगरिथम पहला होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में होना चाहिए। तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान करके खंडशः समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो लिखते हैं खंडशः समाकलन के प्रयोग से, तो देखिए जिसको हमें फर्स्ट लिखना होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, लॉग
साइन एक्स इंटीग्रेट, अब लिमिट लगा दो π/4 से π/2, इस बार हम लिमिट साथ में लेकर चलेंगे, और cos 2x dx माइनस इंटीग्रेट, लिमिट लगा देते हैं π/4 से π/2 d/dx ऑफ log sin x इंटू इंटीग्रेट π/4 से π/2 और cos 2x dx का यहाँ पर होल dx। तो इस प्रकार थोड़ा सा ये लंबा दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बराबर log sin x इंटू cos 2x। हम जानते हैं d/dx ऑफ cos x बराबर sin x बराबर cos x होता है। तो अभी cos का समाकल sin हो जाएगा, चूँकि x का गुणांक 2 है तो इसलिए बटा 2 भी लगाइए। अब ये पहला खंड कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर लिमिट्स लगा देते हैं, माइनस, अभी चूँकि इसके अंदर का पहले सरलीकरण होगा तो ये लिमिट्स और इंटीग्रेट बाहर का बाहर लगाएंगे, log sin x का d/dx। तो अब d/dx आप अगर sin x को हम x मानते हैं तो log x का होता है 1/x, तो 1/sin x बन जाएगा, इंटू फिर से हमको d/dx ऑफ sin x करना पड़ेगा, तो sin x का d/dx cos x हो जाएगा, इंटू अभी cos 2x का समाकल हम इधर लिख चुके हैं, sin 2x/2 का होल dx, तो बराबर यहाँ पर चाहो तो लिमिट्स लगा देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट्स लगाना चाहें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, log sin π/2 इंटू sin 2 इंटू π/2 माइनस log, अब लोअर लिमिट लेते हैं, sin π/4 इंटू sin 2 इंटू π/4 बाई 2, ये तो इतना हो गया, माइनस अभी ये इंटीग्रेशन सरल करना है तो ये देखिए 1/2 तो चला जाएगा बाहर। अभी यहाँ पर देखिए cos x बटे sin x, तो cos x बटे sin x क्या बन गया, cot x बन जाता है, या यहाँ sin 2x का फार्मूला लगा देंगे तो 2 sin x cos x हो जाएगा। तो /2 किया हमने बाहर, ये π/4 और ये π/2, ये बन गया cos x बटे sin x इंटू sin 2x का 2 sin x cos x का होल dx है, तो sin x कट गया और ये cos बन गया cos स्क्वायर x, तो बराबर, अब देखिए sin π/2, sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, भाई sin 0 0 और sin 90 1 होता है, तो log ये हो गया 1 इंटू, अभी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये sin पाई बन गया, तो sin पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/2 माइनस log, अब sin π/4 की वैल्यू 1/√2 इंटू, अभी यहाँ पर 2 दूनी 4 कट जाएगा तो sin π/2 बन जाएगा, π/2 की वैल्यू 1 तो बटे 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेट π/4 से π/2 के बीच में। अब यहाँ पर देखिए ये बन गया है तुम्हारा 2 हो जाएगा बाहर, तो 2/2 कर लीजिए cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 + cos 2x dx। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, तो बराबर, तो अब इसका मतलब 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 + cos 2x हो जाएगा, और 2 यहाँ पे लगा हुआ है
तो यहाँ तो 2 बचेगा नहीं, चूँकि 2/2 यहाँ कट चुका है। चाहो तो ये 2 आप बना के रखो 2 cos स्क्वायर x, तब आप यही वैल्यू लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर 1 पहले जो लिखा था वही बना रहने दीजिए। तो बराबर अब देखिए ये 0/2 ये तो सब गुणा होकर 0 हो जाएगा, माइनस ये 1/2 पहले लिखते हैं और इसे हम लिख सकते हैं log √2 है तो 2 की पावर हाफ हो जाएगा। अगर ऊपर हम ले जाएंगे तो 2 की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस 1/2। अब इसका हम समाकल करेंगे तो 1 का समाकल तो x आ जाएगा। तो इस पर हम लिमिट लगा देते हैं π/4 से π/2 के बीच में, और प्लस cos 2x का। तो अब cos 2x का हम समाकल पीछे भी कर चुके हैं, sin 2x/2। तो इस पर भी लिमिट लगा देते हैं π/4 से π/2। लेकिन अभी एक यहाँ बड़ा ब्रैकेट हमको और लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 का गुणा तो इसमें सम में है, तो इसलिए बराबर। अब ये देखिए -1/2 पीछे आ जाएगा, -1/2 इंटू -1/2 log 2 -1/2 ऑफ, यहाँ पर x की वैल्यू अगर रखेंगे तो π/2 माइनस π/4 प्लस ये 1/2 मंझला ब्रैकेट लगा लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2 इंटू π/2 माइनस sin 2 इंटू π/4, ये मंझला बंद और ये बड़ा बंद, बराबर। तो ये 1/4 log 2 माइनस 1/2, यहाँ पर π/2 से π/4 हम घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, अगर लघुत्तम ले लेते हैं 4 तो ये 2π माइनस π प्लस 1/2, और यहाँ sin π, तो sin π की वैल्यू क्या हो गई 0, sin 0 की, π/2 की 1, π की वैल्यू फिर 0, तो 0 माइनस यहाँ π/2 बन गया, π/2 की वैल्यू 1, तो बराबर 1/4 log 2 माइनस 1/2 ऑफ, ये आ जाएगा π/4 प्लस, अब देखो यहाँ -1/2 का गुणा -1 में होगा तो -1/2 बराबर 1/4 log 2 माइनस π/8 माइनस माइनस प्लस 1/4। अब चाहो तो इन दोनों में 1/4 कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 ऑफ log 2 प्लस 1 और माइनस π/8 अलग कर देते हैं, तो बराबर सही ढंग से लिख देते हैं, 1/4 ऑफ 1 प्लस log 2 माइनस π/8, यही हमारा सही आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ दिया गया 1 से 2 के अंतराल पर 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर इंटू e⁻²x dx का हमें समाकल करना है। तो अब देखिए ये ब्रैकेट में हमारे 2 पद हैं और इंटू e⁻²x है, तो अगर हम ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये समाकल हमारा 2 पदों में टूट जाता है। तो बराबर 1 से 2 1/x इंटू e⁻² dx एक खंड बन जाएगा, माइनस इंटीग्रेट 1 से 2 1/2 x स्क्वायर e⁻² dx, ये दूसरा खंड बन जाएगा। अब इस पहले खंड का हम जब समाकल करें तो अब इसमें देखिए, इसको आप फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड लेकर के खंडसा समाकल प्रयोग करते हैं। तो 1/x इंटीग्रेट e⁻² dx माइनस इंटीग्रेट d/dx ऑफ 1/x इंटू इंटीग्रेट
ई की पावर 2x dx का होल dx माइनस, अभी इसमें 1/2 बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेट, लिमिट्स लगा दीजिए 1 से 2, 1/x² ई की पावर 2x dx, और लिमिट्स सब में लगा देते हैं 1 2 1 2 और ये 1 2, तो बराबर 1/x इंटू, अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ई की पावर 2x/2, और ये लिमिट्स लग जाएंगी 1 2, माइनस इंटीग्रेट 1 से 2 के बीच में ये, अब देखो d/dx ऑफ 1/x, ये बन जाता है -1/x² इंटू ई की पावर 2x/2, इसका समाकल हो जाएगा, का होल dx। अब ये जो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही कुछ इसके बराबर ही है, अब इसको सरल करेंगे तो अगली स्टेप में क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए इसका अब हम सेकंड वाले खंड का समाकल नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर लिमिट्स केवल इतने में लगाई है, बल्कि जब ये हमने यहाँ पर खंडसा समाकल का नियम प्रयोग किया था, तो चूंकि 1/x इसके समाकल का एक हिस्सा ही है, इसलिए हम ये बड़ा ब्रैकेट अब यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, अन्यथा अभी आप जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तो अब इस प्रकार ये बराबर हमारे पास, जब इसकी हम अपर ऊपरी सीमा लगाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर 2 इंटू 2/2 माइनस, अब 1 वाली लगाइए तो 1/1 इंटू ई की पावर 2 इंटू 1/2 माइनस, अब यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 1/2 हमारा बाहर निकलेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/2 इंटीग्रेट 1 से 2, और ये आ गया ई की पावर 2x और ये 1/x² dx माइनस 1/2 1 से 2 1/x² ई की पावर 2x dx। अब ये देखिए दूसरा और तीसरा खंड कट जाता है, तो इस प्रकार पहले खंड का ही सरलीकरण रिजल्ट हमारा होगा, तो ये बन गया ई की पावर 4/4 माइनस ई की पावर 2/2, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। यदि आप चाहें तो ई की पावर 2/2 अगर कॉमन ले लें तो e²/2 -1 ये बच जाएगा, तो इस रूप में भी हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अब छठा प्रश्न देखते हैं। तो छठे प्रश्न में हमें π/4 से π/2 के बीच में लिमिट दी गई है। तो लिमिट्स का हल करते समय अगर कन्फ्यूज़न बनता है तो सबसे पहले बिना लिमिट के हम समाकल निकाल लेते हैं, जैसा कि हमने पीछे प्रश्नों में प्रयोग भी किया है। फिर इसके बाद लिमिट लगा के उसका हल करते हैं, तो वहाँ पर गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। तो विदाउट लिमिट के हम लिखते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन ई की पावर x ऑफ log sin x प्लस cot x का होल dx, तो बराबर, अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो इंटीग्रेट ई की पावर x log sin x dx प्लस दूसरा खंड ई की पावर x cot x dx, ये बन जाता है। तो अब देखिए ये चरघातांकी है, ये लॉगरिथम है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, लॉगरिथम को हम पहले ले लेंगे, इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मान के इस पहले वाले खंड में हम खंडशः समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो हम चाहो तो लिख लें यहाँ, प्रथम खंड में खंडशः समाकलन करने पर, तो ये पर देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, log sin x इंटीग्रेट ई की पावर x dx माइनस इंटीग्रेट d/dx ऑफ log sin x इंटीग्रेट ई की पावर x dx का होल dx प्लस इंटीग्रेट ई की पावर x
कॉट एक्स डी एक्स, ये बाद वाला पद हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो बराबर लॉग साइन एक्स, ई की पावर एक्स का समाकल भी ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये रिजल्ट आ गया, माइनस इंटीग्रेट लॉग साइन एक्स, तो 1 अपान साइन एक्स इंटू साइन एक्स का फिर डी बाई डी एक्स करेंगे, तो कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का होल डी एक्स प्लस इंटीग्रेट, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, कॉट एक्स डी एक्स, तो बराबर लॉग साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो चाहो तो ई की पावर एक्स को पहले लिख लो, ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स, माइनस ये कॉस बटे साइन बन जाएगा कॉट, इंटीग्रेट ई की पावर एक्स कॉट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेट ई की पावर एक्स कॉट एक्स डी एक्स, अभी ये कट जाता है दूसरा और तीसरा पद, तो बराबर ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स, ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो अब हम लिमिट के साथ प्रश्न उठा लेते हैं। तो अतः इंटीग्रेट पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में ई की पावर एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स बराबर लिमिट पाई बाई 4 से, अब देखिए यहाँ पर हमारा ये रिजल्ट आ चुका है, तो लिमिट न लगा करके यहाँ बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, यह हटाओ नई लाइन में आ जाते हैं, बराबर ऑफ ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स, अब यहाँ लिमिट लगा दीजिए पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, तो बराबर ई की पावर पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस ई की पावर पाई बाई 4 लॉग साइन पाई बाई 4, तो बराबर ई की पावर पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग 1 माइनस ई की पावर पाई बाई 4 लॉग साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है, तो बराबर ई की पावर पाई बाई 2 इंटू लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस ई की पावर पाई बाई 4 इंटू, अब देखिए रूट 2 को हम क्या कह सकते हैं, 2 की पावर हाफ, और ऊपर चली जाएगी तो लॉग, अभी बीच में भी हमने यही किया था, 2 की पावर माइनस हाफ, तो ये बराबर हमारे एक पास क्या हो जाएगा, पहला खंड तो हो गया 0 और ये माइनस हाफ पीछे आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 ई की पावर पाई बाई 4 और लॉग 2। तो इस प्रकार यही हमारा रिजल्ट मिल जाता है। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में प्रमुख निश्चित समाकल के उस प्रश्नों को हल करना विद्यार्थियों सीखा है जो खंडशः विधि द्वारा हल किए गए हैं। तो इस प्रकार आज का वीडियो बस इतना ही। अन्य प्रकार के प्रश्नों के हल अगले वीडियो में सिखाए जाएंगे।